राम साथियों, आज मैं बात करूँगा जो भक्ति मार्ग पर जब एक किसी भक्त को, एक साधक को भगवान का साक्षात्कार या आत्मज्ञान, आत्मा में परमात्मा का ज्ञान, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो क्या वह परमात्मा से कनेक्ट हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो साथियों, जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं या जो परमात्मा की निश्चल, निष्कपट, निस्वार्थ भक्ति जो करते हैं बिना छल दंभ की, तो साथियों जो भक्ति मार्ग पर चलता है और एक दिन नहीं हमेशा के लिए, और जो सत्य को धारण करता है, जो सत्य पर चलता है, धर्म पर चलता है, अहिंसा पर चलता है, तो भगवान की भक्ति जब भी भगवान, यदि वो भगवान से निश्चल प्रेम, यानी भक्ति मार्ग में एक तो दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास और दृढ़ निष्ठा होना ज़रूरी है। और साथियों, और आप चलते रहिए, जब भी आपको भक्ति मार्ग पर चलते रहिए, उसे लेके नहीं बैठिए। यदि भक्ति कर रहे हैं तो आप फल पाने की जल्दी आए मतलब उसमें मत बैठिए। आप अपना काम कीजिए, कर्म कीजिए और भक्ति कीजिए। जब भी भगवान की कृपा होगी तो भगवान आपको आत्मा में ही साक्षात करा देंगे। और जिस मानव को, जिस भक्त को परमात्मा का आत्म साक्षात हो जाता है, वो सीधा परमात्मा से कनेक्ट हो जाता है। साथियों, मैं सिद्धियों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिनके पास जो सिद्धियाँ करते हैं उनको वो सिद्धियों स्वार्थ सहित होती हैं, तो भगवान उसको उसी हिसाब से, सिद्धियों के हिसाब से उसको भक्ति का फल देते हैं। लेकिन जो निस्वार्थ भक्ति होती है उसमें परमात्मा की सीधी कृपा हो जाती है, और परमात्मा की कृपा जब हो जाती है तो आत्मा सीधी परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है, यानी आत्मा ही परमात्मा हो जाती है, यानी हम ब्रह्मस्मि हो जाता है मानव। क्योंकि साथियों, भक्ति मार्ग पर जो निस्वार्थ भक्ति होती है, जो उस पर जो भी मानव चलता है, जो स्वार्थ है, तो जो स्वार्थ की भक्ति होती है उसमें तो मानव के लिए सिद्धियां मिल जाएंगे। वो सिद्धियों के बल पे अपना काम करता है, सिद्धियों के बल पे, और सिद्धियों में ही वो भ्रमित होकर जाता है। लेकिन जो परमात्मा को प्राप्ति के लिए निस्वार्थ भाव से जो भक्ति करता है, उसे परमात्मा की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। साथियों, जब परमात्मा की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है तो फिर यानी कि पूरे संपूर्ण संसार, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण प्रकृति, जीव तत्व सबका आत्मबोध आत्मा में हो जाता है। उसे किसी शास्त्र की, किसी वेद पुराण शास्त्र की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भगवान उसे हर क्वेश्चन का आंसर अपनी आत्मा में ही करा देते हैं, उसे हर जवाब आत्मा में ही मिल जाता है, और परमात्मा अपने आप ही आत्मा में ही सारा बोध कराते रहते हैं। उसे शास्त्र में तो लिखी हुई बातें मिलेंगी, लेकिन परमात्मा की कृपा, जब परमात्मा की कृपा हो जाती है, परमात्मा से कनेक्ट हो जाता है, जब आत्मा तो माया से रहित हो जाता है, यानी कि फिर माया उसे अधीन नहीं कर सकती। साथियों, जब परमात्मा की कृपा हो जाती है तो सीधो आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है, यानी आत्मा ही परमात्मा हो जाती है। मतलब परमात्मा तो नहीं होती, लेकिन परमात्मा से कनेक्ट, यानी कि परमात्मा की जो भी संपूर्ण सृष्टि रचना है, जो भी है, सब कुछ है, वो उसे सब कुछ समझ में आता है। सब कुछ, कोई भी चीज़ उससे मतलब छिपी नहीं रह सकती है। जब माया चाहे कितना भी कुछ कर ले, माया जिसे परमात्मा का आत्मज्ञान हो जाता है आत्मा में ही, तो उसे माया कभी अधीन नहीं कर सकती। साथियों, चाहे प्रपंच माया कितनी रच ले, चाहे कुछ कर ले, लेकिन परमात्मा के भक्त, परमात्मा के आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार होने के बाद माया उन्हें उसे अधीन नहीं कर सकती। प्रपंच चाहे बनी कितने खड़े कर दे, क्योंकि प्रपंच तो माया का काम ही है, प्रपंच खड़े करना, संकट खड़े करना, और उसका काम ही यही है, उसकी ड्यूटी यही है। लेकिन वो ये शरीर के साथ कुछ भी कर सकती है, लेकिन आत्मा तो सीधी परमात्मा से कनेक्ट होने के बाद फिर कोई माया हो, चाहे जड़
मतलब कोई भी मतलब इस संसार में, पूरे संसार में कोई भी उस भक्त को, उस साधक को अधीन नहीं कर सकता। ये सिद्धियाँ मिद्दियाँ जो होती हैं, ये सिद्धियाँ मिद्दियाँ हमारे इनके लिए परमात्मा का साक्षात, परमात्मा का आत्मज्ञान नहीं होता साथियों। उन्हें तो केवल उनके काम के लिए जो भी उन्होंने वो सब सिद्धि जिस उद्देश्य से की है, वो ही उनको मिलता है। ये मतलब जो भी है सिद्धियाँ वाले, और सिद्धियाँ जो माया के लोलीपोप है, सिद्धियों से परे जाने के बाद परमात्मा का आत्मा ज्ञान होता है और परमात्मा का आत्म साक्षात हो जाता है। परमात्मा का जब आत्मज्ञान हो जाता है तो मानव जो भी भक्त हैं वो, लेकिन माया जिसको परमात्मा का आत्मज्ञान हो जाता है उसके पीछे माया मुँह को पड़ जाती है, क्योंकि वो माया उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करती है और शरीर के साथ खिलवाड़ करके उसके आत्मबोध को क्षतिग्रस्त करने के लिए परमात्मा से कनेक्ट, आत्मा को धूमिल करने के लिए शरीर में रोग दोष सारे वो खड़े कर देती है। यानी जो भी कुछ है वो, मतलब वो जो गृहस्थी में होगा तो पक्का कर ही देगी माया, छोड़ेगी नहीं उसको। तो वो तो जो भी परमात्मा का आत्मज्ञान साक्षात हो जाए तो मानव को गृहस्थी छोड़ के और अपने आप का खुद अपने आप को अलग कर लेना चाहिए संसार से, तभी वो भक्त, वो साधक बच पाता है। नहीं तो माया उसे खंडित कर देती है। यानी कि माया उसे मतलब परमात्मा के आत्मज्ञान को और परमात्मा से कनेक्टिविटी को नहीं तोड़ सकती वो, लेकिन क्या है कि कनेक्शन तोड़ देती है। कनेक्शन के लिए जैसे वो कि ना, कोई गंदगी करता है और सफाई कोई करता है, तो माया गंदगी फैला देती है, सफाई करने में भक्त अपना वो लगा देता है, क्योंकि माया रोग दो सारी चीज़ें ने, मतलब जो भी कुछ है सारी गंदगी माया ही करती है। तो साथियों, जिसे परमात्मा का बोध हो जाता है तो जैसे शास्त्रों में भी कहा है अहम ब्रह्मस्मि या शिवो हम, तो उसी को कहते हैं जिसे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तो अहम ब्रह्मस्मि यानी ब्रह्म के समान हो जाता है। मतलब ब्रह्म तो नहीं होता, लेकिन ब्रह्म उसमें ही ब्रह्म स्थापित हो जाती है, ये मान के चलो। मतलब भक्त के अंदर ही उसकी आत्मा में ही ब्रह्म स्थापित हो जाते हैं। तो साथियों, लेकिन वो ब्रह्म नहीं हो जाता, ब्रह्मस्मि ब्रह्म के समान, यानी सीधी जो परमात्मा का अंश जो आत्मा है वो सीधी परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है। तो पर वो वहीं से प्रसारण होता है ना जो भी, तो वो इसलिए अहम ब्रह्मस्मि हो जाता है, क्योंकि परमात्मा का अंश ही आत्मा है। तो अंश और हर जब मिल जाते हैं तो फिर कनेक्शन तो जुड़ जाता है। जैसे आज कोई भी कनेक्शन, कोई भी कंपनी की सिम हो तो उसका टावर कहीं भी हो तो, लेकिन सिम से कनेक्ट, टावर से कनेक्ट तो हो जाती है, सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाती है। जब सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाती है तो पूरे विश्व में एक सैटेलाइट, तो परमात्मा जो है, मान लो सैटेलाइट है, उसके टावर लग रहे हैं धरती पे और सिम डली है अपने अंदर। तो साथियों, जब परमात्मा से कनेक्शन जुड़ जाता है तो व्यक्ति को मोह माया जंजाल से, यानी कि मोह माया से दूर हो जाता, मोह माया फिर उसको अधीन नहीं कर सकती। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान।